Hello class, good morning. Myself Kuldeep sir. Today I am going to teach you chapter 3 more on MS Word 2013. Previous class we have completed chapter 1 and 2. Now today I am going to teach you chapter 3 more on MS Word 2013. इस चैप्टर में MS Word 2013 में हम पढ़ेंगे हमारा पॉइंट्स है। फर्स्ट है एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट, ओके, कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, फॉन्ट अलाइनमेंट, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट, चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर, टेबुलेशन एंड एक्सरसाइज। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल स्टूडेंट ओपन योर बुक, नोटबुक and ready for study. Start introduction. Introduction. MS Word is a word processing program. It is used to type letters, reports, and other documents. You will find it very useful for yourself. Let us look at the given picture to recall its view. MS Word is a word processing program. यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका यूज हम लेटर, रिपोर्ट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसी में हम कोई भी चीज़ को हम टाइप करते हैं। कहाँ? MS वर्ड में। अगर हमें कोई भी चीज़ का टाइपिंग करना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? कंप्यूटर सिस्टम के MS वर्ड में जाना होगा। MS वर्ड तो 2013 में। अब ये कैसे ओपन होगा इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, Microsoft Word is designed by Microsoft. It was first released in 1983 under the name Multi-Tool Word for Genix. 1983 ईस्वी में इसको डिजाइन किया गया पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, लेकिन नेम इसको मल्टी टूल वर्ड फॉर जेनिक्स के नाम से ये पहली बार डिजाइन किया गया 1983 ईस्वी में। द प्रेजेंट सॉफ्टवेयर ऑफ MS वर्ड इज MS ऑफिस। अभी वर्तमान में इसका सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS ऑफिस है। ठीक है, MS वर्ड का प्रेजेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS ऑफिस। क्लियर? MS Word is the most popular word processor used nowadays. आजकल के दिनों में सबसे पॉपुलर यह जो MS Word जो है सॉफ्टवेयर है जिसको हम बहुत ही पॉपुलर है। इट इज़ यूज टू टाइप ए टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज ऑन ए कंप्यूटर। इसका यूज हम कई तरह से टाइपिंग के लिए करते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प अस टू टाइप, फॉर्मेट, एडिट टेक्स्ट। टाइप करने में, फॉर्मेट करने में और एडिट करने में इसका यूज किया जाता है। MS Word was
इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है ना, क्लियर। अब इस फिगर में हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि जब MS वर्ड ओपन होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें हमारे सामने इस तरह का फिगर आपको दिखता है, ठीक है। इस फिगर में यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको फाइल टैब, यहाँ लिखा होता है फाइल, इट मीन्स फाइल टैब। क्या है? फाइल टैब है। ये कैसे ओपन होता है, इसको हमने आपको प्रीवियस क्लास में, क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा कि यह कैसे ओपन होता है, ठीक है, आपको ध्यान होगा। और यहाँ पर जो होता है इसको हम फाइल टैब कहते हैं, और इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इस पार्ट को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जिसमें अंडो एंड रीडो होता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल बार होता है। क्या होता है? ये सब टाइटल बार में होता है। इसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन होता है। और ये जो रेड कलर का पूरा जो इस पर जो पट्टी बना हुआ है चारों तरफ से, इसको हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिबन। यहाँ पर रिबन लिखा गया है। और इस पार्ट को हम स्क्रॉल बार कहते हैं। और इसको, इस वाइट कलर का जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, ठीक है। और इसको जो नीचे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे, स्टेटस बार, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। यह विंडो के सबसे नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस बार इसको कहा जाता है, क्लियर। तो डिफरेंट टाइप्स के जितने भी टैब्स और ग्रुप्स होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? रिबन में होते हैं। ये पूरा रेड कलर का जो पट्टी दिख रहा है ना, ये रिबन है। और इसके अंदर ये सब कुछ होते हैं, जितने भी टैब्स होते हैं और जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो सभी इसी में होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब उन सभी टैब्स और ग्रुप्स का आगे आपको हम उसका नाम लेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ आप समझ गए? अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा है एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। व्हेन यू मेक एनी चेंज in a document, when when we make any change in a document, it is called editing। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को चेंज करते हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं। इफ़ यू नीड टू मेक सम चेंजेस इन टेक्स्ट, यू शुड सेलेक्ट द होल टेक्स्ट और पार्ट ऑफ इट। इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब आपको जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार आप अपना डॉक्यूमेंट को वो चेंज करते हैं एडिट करके, ठीक है। तो कैसे होता है? सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। उसके लिए आपको जो जो भी है टेक्स्ट, उसको क्या करते हैं? पहले आप सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टू सिलेक्ट ए सिंगल वर्ड, सिंपली डबल क्लिक द वर्ड। कहा जा रहा है कि एक सिंगल वर्ड को अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक द वर्ड। तो उस वर्ड पर हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, माउस पर। क्लिकिंग का वर्क कहाँ से होता है? माउस से होता है, समझ रहे हैं ना। इन सभी चीज़ों के बारे में आप प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस इट मीन्स 3 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। टू सिलेक्ट ए सेंटेंस और पैराग्राफ or the whole text, place the mouse pointer before first letter of the sentence and drag the mouse of the holding down the left button of the mouse over the required text। Suppose that हमने इतना टाइप किया हुआ है और इसको हमें सेलेक्ट करना है, इस पूरे को। तो हम सबसे पहले यहाँ पर माउस रखेंगे, ठीक है।
कहाँ, लेफ्ट साइड में, सेंटेंस के लेफ्ट साइड में माउस रखेंगे और ड्रैगिंग का अर्थ होता है कि उसको माउस के लेफ्ट बटन को आप दबा देंगे, ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, मूव कराएंगे। तो जहाँ तक करना है वहाँ पर ले आकर के और हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो वह सब क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, ड्रैगिंग उसी को कहा जाता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट, कैसे हम कॉपी और पेस्ट करते हैं। कॉपी करना मतलब किसी चीज़ का नकल करना नहीं होता है, जैसे कॉपी कर लेना, उसी के बारे में यहाँ कंप्यूटर में हम जानेंगे कि कैसे कॉपी और पेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि कॉपी मीन्स टू मेक द सेम एज अनदर टेक्स्ट, मतलब उसी के समान दूसरा टेक्स्ट तैयार कर देना। दिस कैन बी डन बाई कॉपी एंड पेस्ट कमांड प्रेजेंट ऑन क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसके लिए आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना होगा, ठीक है। होम टैब क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे और क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कॉपी एंड पेस्ट का, ठीक है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर एक फिगर में एक पेस्ट लिखा हुआ दिख रहा है, आप अपने बुक में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये पेस्ट। तो इस तरह से कॉपी क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये पेस्ट और यहाँ क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये सब आपको कॉपी पेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए इसके लिए कुछ स्टेप्स होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट में सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू कॉपी, जिस टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है उसको आप सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट करने के लिए भी बता चुके हैं। और उसके बाद में क्लिक ऑन द होम टैब, उसके बाद होम ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको होम लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है, होम लिखा है ना यहाँ पे होम, तो इसको हम क्लिक कर देंगे, होम टैब को, ठीक है। और क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, उसके बाद हम कॉपी ऑप्शन दिखेगा उस पर हम क्लिक करेंगे, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, पेज नंबर 28 पर ध्यान दीजिएगा। इसमें हम इसके चौथा स्टेप हम बोल रहे हैं, पुट द कर्सर एट द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट योर कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। पुट द कर्सर एट द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट योर क्लिपबोर्ड ग्रुप, और कर्सर को उस जगह पे ले जाते हैं जिसको आप पेस्ट करने के लिए आप कॉपी किए हैं, ठीक है। और क्लिक पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट पर क्लिक कर दोगे तो इस तरह से वह क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब हम फॉर्मेटिंग, ये स्टेप्स था कॉपी और पेस्ट करने के लिए, ये 5 स्टेप होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, क्लियर। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।